हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। पूरे वीक में क्या हो सकता है और इंट्राडे में क्या करके चलना चाहिए, उसके बारे में गाइस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच चुकी है। ऑल टाइम हाई हमारा पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बीच में लगा था, तो 26,277 का हाई था। और वहाँ से गाइस अगर आप देखोगे तो हमको एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी ऑलमोस्ट 21,700 तक, और फिर वहाँ से एक अप मूव देखने को मिली। फिर वहाँ से नीचे थोड़ी बहुत गिरावट देखने के बाद और अब यहाँ से थोड़ा बहुत अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मार्केट ने जो है वीकली कैंडल में कहीं न कहीं वीकनेस हमको दिखाई है ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों बढ़िया चीज़ है? इसके पीछे का लॉजिक गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टारगेट बता देता हूँ। जब भी हमारे ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक होते हैं, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसके ऊपर हमको कोई भी टारगेट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन उस टारगेट को कैसे निकालना है मैंने आपको हज़ार बार बता रखा है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जो भी ऑल टाइम हाई से एक गिरावट आई होती है, उस पे फिबोनाची आपको लगाना है, बिल्कुल लो से लेके हाई पे। अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो इसके ऊपर मतलब देखो ये क्या है, ये एक गिरावट है। इस गिरावट की 100% करेक्शन हो गई, मतलब एक गिरावट की मतलब एक एक्सीडेंट की 100% रिकवरी हो गई। तो जब ये 100% रिकवरी हो जाती है तो इसके ऊपर जो हमारे टारगेट बनते हैं वो फिबोनाची का 0. फिबोनाची का 1.27, 1.414 एंड 1.618 तक का लेवल बनता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट 26,277 या फिर आप कह सकते हो 26,300 को ब्रेक करेगी, तो मार्केट सीधा ही आपको 27,500, 28,150 और 29,000 तक का टारगेट आपको दिखाएगी आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों का मतलब आने वाले दिनों में यहाँ पे जो लेवल क्लियर होंगे, तो मार्केट एक अलग ही अप ट्रेंड में जाएगी। और पहले भी बहुत बार हमको ऐसे देखने को मिला है कि मार्केट तुरंत इन लेवल्स को ब्रेक करती है और एक बार सीधी करेक्शन दिखाती है 1.27 पे। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप प्रीवियसली देखना चाहोगे तो सबसे पहले गाइस मेजर फॉल हमारी यहाँ पे आपको कौन सी देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट आपको कोविड वाली फॉल देखने को मिलती है। उस वही एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे आपको बताने के लिए। देखो ये गिरावट आई, मतलब ये एक तरीके का एक्सीडेंट हुआ और आपने बिल्कुल लो से लेके ऊपर लगा दिया। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक एक्सीडेंट की 100% रिकवरी हुई। जैसे ही लेवल क्लियर हुआ उसके बाद सीधा टारगेट आपको 1.27, 1.414, 1.6 कितनी तुरंत जाके ये हुआ है, मतलब कुछ ही दिनों में आप कह सकते हो मैक्सिमम दो हफ्तों में या 3 हफ्तों में ही आपको ये टारगेट देखने को मिल गए। अब सिमिलरली यहाँ पे भी आपको यही चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होता है, तो आपको आने वाले दिनों में ही ये टारगेट देखने को मिलेंगे। मतलब ये वीकली कैंडल है, हाँ, तो 2-4 2-3 हफ्ते नहीं, कम से कम 1 डेढ़ महीने में आपको ये वाले टारगेट देखने को मिल जाएँगे। ठीक है गाइस? तो ये हो गया आपका वीकली टाइम फ्रेम। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम का बहुत अच्छा सेटअप है। ठीक है गाइस? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई यहाँ बनाया था, उसके बाद यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है। इधर मार्केट फिर आई, फिर वापस गिरावट दी और फिर ऊपर। मतलब इस लेवल पे जो शॉर्ट कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई के ऊपर लगा रहे हैं। अभी मार्केट क्या कर रही है, इसके आस-पास भी साइडवेज होगी। इसके आस-पास जितना साइडवेज होगी उतना आप लोगों के लिए बढ़िया है। क्यों? देखो गाइस, साइडवेज में आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है? लेकिन इसके बाद जो ट्रेंड आएगा ना, वो इतना क्लियर ट्रेंड होगा, इतना बढ़िया अप मूव वाला ट्रेंड होगा कि वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। और यहीं से ही आपको ब्रेकआउट प्लान करके चलना है। ब्रेकआउट लेवल ये है। लेकिन अगर आप नीचे से बाइंग करके सोचोगे और ये ब्रेक हो जाएगा, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, यहाँ पे आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगी। मतलब कह सकते हो कि आप निफ्टी में चाहो तो आने वाले दिनों में 500 पॉइंट तक की एक अप मूव ईज़िली कैच कर सकते हो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर। ठीक है गाइज़, ये हो गया 1 डे का टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि हम इंट्राडे पे बात कर पाएँ। देखो गाइज़, 26,277 ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे मैंने आपको गाइस अगर याद होगा, ये रैली जब आ रही थी, इस दिन मैंने आपको यहीं कहीं पे बोल दिया था कि 26,277 ऑल टाइम हाई है और यहाँ से 2 से 3 दिन की करेक्शन बनती है। और एग्जैक्टली उसी दिन ऑलमोस्ट 26,246 का हाई है, ऑल टाइम हाई के पास पहुंच के गिरावट दिखाई और वापस नीचे आई। अब आप एक बात बताओ, क्या ये मार्केट इस मोमेंटम में ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन इसको जान के नीचे रखा गया है। क्यों? क्योंकि लोगों को अंदर, रिटेलर्स के अंदर ये अंदर सेटअप जाए कि यहाँ पे जो है मार्केट ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस ले रही है, तो यहाँ से वापस गिर सकती है। अब जब यहाँ से गिर सकती है, ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन के नीचे लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे। तो बिग प्लेयर क्या करेगा? बिग प्लेयर बाइंग करना शुरू करेगा। फिर यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो जाएगा। फिर जब साइडवेज हो जाएगा, तो जब लोगों के जो रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है। जैसे ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने शुरू होंगे, मार्केट में शार्प अप मूव आएगी और ऑल टाइम हाई के ऊपर फिर से लोग बायर्स बनने की कोशिश करेंगे और वहां से और प्राइस को ऊपर लेके जाया जाएगा।
यही कहानी बनेगी और मैं 90% श्योर हूँ कि यही कहानी बनेगी गाइज़। प्रीवियसली अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी बताया था पिछले महीने ही कि जब भी मार्केट इधर आई है इस वाला लेवल पे, जो मेरे को हार्डली फॉलो कर रहा है ना, उसको पता है। मैंने आपको बोला था ये जून के लो जो है ना क्लियर नहीं होने चाहिए और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ट्रैपिंग होगी। देखो ब्रेक हुआ, किसी ने बाय करा, नीचे नहीं गिरा, बाउंस आया, वापस नीचे लेके आया गया, फिर बाउंस आया, फिर वापस नीचे लेके आया, बाउंस। बिग प्लेयर यहाँ घुसा हुआ है, इधर घुसा हुआ है, इधर घुसा हुआ है। इसको एग्जिट कहाँ मिल रही होगी? इसको एग्जिट ऐसे लेवल पे मिलेगी जहाँ पे दुनिया ही बाइंग करने में इंटरेस्टेड होगी। और वो कौन सा लेवल है? वो ऑल टाइम हाई का है। जो बंदा यहाँ बाइंग कर रहा है वो सिर्फ इधर तक के लिए या इधर तक के लिए नहीं, वो एक बड़ी मूव के लिए बाय कर रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हो मोमेंटम मार्केट में इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो अब जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा एक बढ़िया मूव तब आएगी और उसके नीचे से भी हमको ऑल टाइम हाई के लिए पहले से ही रेडी होके रहना है। और वो लेवल जो है गाइज मैं आपको बताया तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है? देखो हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, एक राउंड लेवल के आसपास। कौन सा राउंड लेवल? ऑलमोस्ट 26,000 का। देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्रेकडाउन है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन पे लोग शॉर्ट करेंगे, 26,000 रुकावट है, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर वापस 26,000 जब ब्रेक होगा तो सेंटीमेंट सोचो, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, 26,000 ब्रेकडाउन हुआ, लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। 26,000 ब्रेक हो चुका है, अब चलो शॉर्ट करते हैं 25,500 तक के लिए। लेकिन मार्केट वहां तक नहीं पहुंचेगी, कहीं न कहीं नीचे लोगों को ट्रैप करके साइडवेज़ होने के बाद अगर वापस ऊपर आती है तो एक शार्प अप मूव मिलेगी। मैं आपको आने वाले दिनों के लिए पहले ही बोल रहा हूँ। 26,000 के नीचे अगर मार्केट आती है और वहाँ पे साइडवेज़ सेंटीमेंट देखने को मिलता है, साइडवेज़ मार्केट देखने को मिलती है, तो समझ जाना कि वहाँ पे बिग प्लेयर एंट्री कर रहा है फिर से, मतलब और पोज़ीशन एंट्री मार रहा है और पोज़ीशन ऐड कर रहा है, ताकि यहाँ से लोगों, क्योंकि वहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिल रही है। लोग सेल कर रहे हैं धड़ाम और मार्केट को कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो वो क्या करेगा? वो ऐसे लेवल पे जाके बाइंग करेगा जहाँ पे पूरी दुनिया सेल करने में इंटरेस्टेड हो, सारे रिटेलर सेल करने में इंटरेस्टेड हो। और वो कौन-सा लेवल है? वो 26,000 का राउंड लेवल है, क्योंकि राउंड लेवल के नीचे ही साइकोलॉजी हिट होती है। 26,000 ब्रेक हुआ तो 25,500 25,000 आएगा, 26,000 ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो 26,500 26,000 27,000 का टारगेट आएगा। तो अभी क्या है? यहाँ पे सारे बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको नीचे रखा जा सकता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आती है 26,000 के नीचे, तो आप मान के चलो 25,800 से लेके, बड़ा ट्रेड बता रहा हूँ, 25,800 से लेके 26,000 वाला ज़ोन, इस जगह एक बार बाइंग करने की कोशिश करना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग या हायर हाई की फॉर्मेशन लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ से आप बाइंग करके ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये सिनेरियो समझ आया हो। बाकी बात करते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे का सिंपल है, जहाँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा वहाँ हम ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ मार्केट कहाँ चल रही है, 26,060 पे चल रही है, मतलब नीचे कहाँ तक की स्पेस है? 26,000 की स्पेस है, 25,950 तक की स्पेस है, 25,900 तक की स्पेस है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये देखो ये क्या हुआ, ये देखो फ्लैट है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लगा, वापस ऊपर आया, फिर नहीं यहाँ पे सपोर्ट लगा, वापस ऊपर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग इधर बाइंग कर रहे हैं। अब जब बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं? नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है और उसके बाद फिर से लेवल ब्रेक होता है 26,050 का, आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पे बायर्स हैं उन सबका स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है, आप उनकी लिक्विडिटी खाने जा रहे हो। ठीक है, तो 26,050 अगर ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। छोटे-छोटे टारगेट है, 26,000 का फर्स्ट टारगेट, 25,950 का सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट विल बी 25,900 ऑन द अपसाइड। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और ये आज का ही डे हाई ब्रेक होता है, इसी के ऊपर बाय करने की कोशिश करना, क्योंकि गाइज़ ये जो लेवल है ना, जितने भी लोग इस जगह पे शॉर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ऊपर कहीं न कहीं स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। जैसे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो मार्केट में मोमेंटम आएगा ही आएगा। इसलिए हमने लास्ट डे में यहीं पे एक ट्रेड दिया था जो कि हमारा फेल हो गया। ठीक है, अगर वो चल जाता तो यहीं से एक बहुत शार्प अप मूव देखने को मिल जाती, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। मॉर्निंग में हमने आपको यहाँ से शॉर्ट बोला था, एग्जैक्टली हमको डे लो भी देखने को मिला, हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी कमाया। उसके बाद जब हमने यहाँ बाइंग करी, हमें यहाँ पे लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब जो होगा वो कल देखेंगे, कल क्या होता है। अगर फ्लैट थोड़ा बहुत ऊपर खुलने के बाद ये ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। गैप अप खुलने के बाद स्ट्रेंथ दिखा के ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ बाय कर सकते हैं। इसके बीच में चाहो तो मार्केट को अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा रैंडम मूव्स रह सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, 26,175 के ऊपर परफेक्ट बाइंग बनने वाला है एंड 2650 के नीचे परफेक्ट सेल बनने वाला है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो बहुत बढ़िया ट्रेड हमने यहाँ पे दिया था। ऑलमोस्ट इधर 59,050 के अराउंड कहीं ना कहीं हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था और हमको बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं एक परफेक्ट सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट जो है वो गाइज ये है और इसके बाद नीचे जो है आपको एक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम इस वाले लेवल को एक बार मार्क करके चल लेते हैं। ठीक है,
मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, 59,000 ब्रेक होता है, तो कहीं न कहीं आपको मार्केट 58,500 तक भी आती हुई दिख सकती है। कहाँ मिली? ऑलमोस्ट 58,800 तक आई, 200-300 पॉइंट मिले, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना। उसके बाद वापस ऊपर गई मार्केट, वापस डे लो के नीचे आ गई है। सेम चीज़ है, लेकिन बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहीं से शॉर्ट करोगे, तो बहुत थोड़ा ही नीचे 100 पॉइंट की ही जगह है, तो 100 पॉइंट के लिए बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना। हो सकता है नीचे आएगी, वहाँ से वापस ऊपर जाएगी और फिर कहीं न कहीं साइडवेज़ होने के बाद ये जब ब्रेक करती है, तो एक परफेक्ट ट्रेड 58,650 के नीचे शॉर्ट बनता है और वहाँ पे जो टारगेट बनेगा सीधा आपका 58,500 एंड 58,300 का बन सकता है। तो कहीं न कहीं 150 से लेके ऑलमोस्ट 350 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर 50,650 ब्रेक होता है। ऑन द अपसाइड 59,200 अगर ब्रेक होता है, तो ही शॉर्ट बाय के बारे में सोचना, वरना बाइंग के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी एक बड़ी रेंज बनी है, तो हो सकता है कल का दिन पूरा साइडवेज़ इसी रेंज के अंदर हो जाए। इसी रेंज के अंदर होता है तो बैंक निफ्टी बहुत साइडवेज हो जाएगी, ये देख सकते हो। इसी लेवल पे पहले भी साइडवेज हुई थी, सेम उसी जोन के अंदर चली है। जिस जोन के अंदर साइडवेज थी पहले, उसी जोन के अंदर आपको फिर से साइडवेज सेंटीमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत क्लियर चीज़ है, देखो यहाँ ब्रेक हुआ था, एक शार्प अप मूव देखने को मिली थी, ये ब्रेक होगा, शार्प अप मूव देखने को मिलेगी। ये ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे एक थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ फँसे ही है। यहाँ पे ट्रैप हुआ है और ट्रैप होने के बाद वापस ऊपर, मतलब कोई यहाँ पे घुसा है। अब जो यहाँ पे घुसा है वो इस लेवल पे उस अपने आप को फिर से सेव करने की कोशिश करेगा, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा इस लेवल को, और यहाँ से प्राइस मार्केट मार्केट को ऊपर भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही शॉर्ट करना है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, 50,650 अगर ब्रेक होता है तो सीधा टारगेट आपको 58,300 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।